कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो बच्चे यहाँ पे जब भी हम डिस्कस करते हैं तो इसकी टोटल 5 प्रॉपर्टी है, पांचों 5 में से ऐसे देखो तो हर एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कुछ ना कुछ एमसीक्यू जनरेट होंगे या आप छोटे क्वेश्चन जनरेट होंगे, जितना ध्यान से समझोगे उतना आपके लिए इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहली जो वैल्यू है वो पहला जो पॉइंट है प्रॉपर्टी, वो सारे बच्चों को मेजॉरिटी को पता होती है, तो भी कैलकुलेशन के वक्त कई बच्चे गलती करते हैं, तो वो ध्यान रखना बच्चा। तो यहाँ पे दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंटरवल इज -1 to +1। -1 to +1 मतलब आप बोलोगे सर हर एक बार जो r की कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर जो r होगा उसका आंसर -1 to +1 के बीच में आता है ऑलवेज, और सिंबॉलिकली आपको बोलना है तो -1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 1, -1 to +1 के बीच में ही आएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी आप बोलोगे सर ये वाला तो पॉइंट हमें एकदम परफेक्ट क्लियर है। उसके बाद द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज फ्री फ्रॉम द यूनिट मेजरमेंट what may be the unit of the two variable r does not have any type of measurement। तो यहाँ पे बच्चा बहुत सिंपल सी बात बोली हुई है कि यहाँ r की वैल्यू कोई भी मेजरमेंट से कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे समझ लो यहाँ पे एग्जांपल है ही ऑलरेडी, x की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में है और y की वैल्यू है वो किलोमीटर में। तो यहाँ पे आपको वो समझना है दो वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो, दो वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो मेजरमेंट में, जो भी आप बोलोगे सर यहाँ सेंटीमीटर में किलोमीटर में, लेकिन r डज नॉट टेक एनी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, r की वैल्यू में कोई भी मेजरमेंट लिखा नहीं जाएगा, वो समझो। क्योंकि r जो है वो दोनों का रिलेशन कितना है वो समझाता है, वो वैल्यू मेजर करता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, आपको वो समझना है। r कभी भी वैल्यू कभी यूनिट्स में हम लिखेंगे नहीं। क्लियर? चलो, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन वेरिएबल x एंड y सेम एज द वैल्यू ऑफ y एंड x। बोलने का तरीका बहुत सिंपल है, आप पहले x एंड y लिखो और कैलकुलेशन करो, या y एंड x करके कैलकुलेशन करो, तो दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि हम दो वेरिएबल का हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। पहले x लिख के y कैलकुलेशन करो, y लिख के x लिखो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बच्चा सिंपल वे में यही समझो तो इजी रहेगा, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। x ऑन y बोलो या y ऑन x, ये जो होगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम फाइंड आउट करें, y x ढूंढो या x y ढूंढो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके एमसीक्यू बहुत आएंगे, तो ध्यान में रखना है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि पहले x लिखा y लिखा y लिखा x लिखा, कैलकुलेशन का आंसर तो सेम ही आएगा। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये बच्चा बहुत ध्यान में रखना। ओरिजिन मतलब क्या? ओरिजिन मतलब आप x और y की वैल्यू में प्लस और माइनस करते हो वो, और स्केल मींस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो यहां बोल रहे हैं कि सर कोरिलेशन कोएफिशिएंट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, मतलब आप x और y की वैल्यू में प्लस करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो या एडिशन करते हो या डिवीजन करते हो या मल्टीप्लिकेशन करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद वाले चैप्टर में आपको पड़ेगा, वो बात अलग है, वहां पे हम डिस्कस करते हैं तो वहां पे चेंज होता है। तो यहाँ आप डायलॉग बोलोगे सर यहाँ पे आप ओरिजिन पे या स्केल में x एंड y के रिलेशन से कोई भी वैल्यू में आप माइनस या प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हो, r की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो आप लिखोगे डज नॉट चेंज विद द चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, और यहाँ पे आपको बोला गया एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है, तो एक्सप्लेनेशन में बोला गया है सपोज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इज द ऑब्टेन बिटवीन द वेरिएबल x and the y. Now first we define the new transform value of u and v as follow। तो यहाँ पे वो बोल रहे a मीन्स आपने जो स्केल लिया हुआ है उसमें से कोई वैल्यू माइनस की है, b मीन्स y की वैल्यू में से आपने b कोई माइनस किया है, cx एंड cy, तो आप बोलोगे cx मतलब x की वैल्यू में आपने जिसको डिवाइड किया हुआ है, y की वैल्यू में आपने जिसको डिवाइड किया है। तो बच्चा बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे बोला हुआ है वेर a b c x आर द सुटेबल रियल कांस्टेंट, cx की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगी, 0 कभी हो नहीं सकती, 0 से ग्रेटर ही होगी, और y की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर होगी। तो यहाँ बोल रहे हैं नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ इंप्लाइज दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन uv r बिटवीन x एंड y आर इक्वल। uv लो या xy लो, r का आंसर तो सेम ही आएगा, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? r की वैल्यू
कोई भी वैल्यू से आप डिवाइड या आप बोलोगे मल्टीप्लाई करते हो, मतलब x की वैल्यू को कोई भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे या डिवीजन करोगे, लेकिन उसकी वैल्यू पे r पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिंबॉलिकली बोल सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ uv और कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ xy दोनों में r की वैल्यू सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। एक ही पॉइंट को बार बार मैं बोल रहा हूं बच्चा, आपको ये क्लियर होना ही चाहिए। ये नोटेशन में बहुत आता है, बहुत आएगा, कहीं ना कहीं आपके एक एग्जाम में तो आ ही जाएगा। आप प्रीलिम में होगा या आपकी फर्स्ट टेस्ट होगी या आप बोलोगे सर कोई भी पॉइंट में, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अब ये ध्यान में रखना बच्चा, ये पॉइंट थोड़ा अच्छा वाला है। तो यहां बोल रहे हैं कि x और y एक प्लस में एक नेगेटिव है, तो यहां पे आप बोलोगे सर ये माइनस में ये प्लस है तो आंसर आएगा माइनस। सेम वे प्लस माइनस तो आंसर आएगा माइनस में, दोनों माइनस में है तो आंसर आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, यहाँ एक माइनस है एक प्लस है तो आंसर जो आएगा वो r की वैल्यू आएगी ऑलवेज माइनस में। सेम वे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो आप बोलोगे सर यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आपको ध्यान में रखना है क्या, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये प्लस माइनस माइनस और दोनों माइनस में होगा तो आप बोलोगे r की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ऐसे कहने का मतलब है बहुत सिंपल है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। इफ द साइन ऑफ एनी टू वेरिएबल x एंड y चेंज देन द साइन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आल्सो चेंज। इसके आपको शॉर्ट इक्वेशन में बहुत मिलेगा, मैंने ऑलरेडी सेक्शन है डिस्कस किया हुआ है, वहां से आप देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। If the sign of both the variable change, then the sign of correlation coefficient remain unchanged। मतलब वो दोनों वेरिएबल अपनी साइन चेंज करते हैं तो उसकी इफेक्ट नलीफाई हो जाएगी, तो वो ध्यान में रखना है, वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा। बच्चा ये ना एमसीक्यू में पूछा जाएगा और बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, तो वो ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल है, जब दोनों वेरिएबल की साइन चेंज होती है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनचेंज हो जाएगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। छोटे छोटे पॉइंट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है। तो बच्चा ये प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमारा पॉइंट था जो हमने 5 पॉइंट डिस्कस किया। पहले वाले में -1 से +1 की वैल्यू आएगी, दूसरे वाले में बोला हुआ है कि उसको कोई भी यूनिट से मेजर नहीं लिखा नहीं जाता, तीसरे में बोला हुआ है एक्स वाई लिखो मतलब आप बोलोगे सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई लिखो या yx लिखो, आंसर तो सेम ही आएगा। उसके बाद आपको ओरिजिन और स्केल में कोई भी चेंज आएगा तो उसमें आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने क्या लिखा, uv के हिसाब से कैलकुलेशन करो और xy के हिसाब से करो तो r तो सेम ही आएगा। और लास्ट में बोला हुआ है साइन चेंज होती है तो उसमें r में भी चेंज आता है, एक वेरिएबल में चेंज होगी तो साइन में चेंज होता है, लेकिन दोनों वेरिएबल में चेंज होता है तो आप बोलोगे सर वो r की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, अनचेंज ही रहेगा। बस तो बच्चा ये 5 पॉइंट के प्रॉपर नोटबुक में लिख लो या समझ लो, कहीं पे भी पॉइंट को अपने हिसाब से वर्ड में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक पॉइंट के साथ।